इंसान मौत से नहीं डरता, इंसान अपने अस्तित्व के मिट जाने से डरता है। यही सबसे बड़ा बंधन है। स्वर्ग अंत नहीं है, मृत्यु के बाद भी यात्रा जारी रहती है। मोक्ष इस खेल से मुक्ति। अगर आप सोचते हो कि मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा और वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, तो शायद आपने सनातन के सबसे बड़े विचार को अभी तक ठीक से समझा ही नहीं। और सबसे हैरानी की बात, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। स्वर्ग जहाँ हर कोई जाना चाहता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सनातन के अनुसार स्वर्ग भी अंतिम मंजिल नहीं है, कि मृत्यु के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती, कि इंसान सिर्फ दुख से नहीं अपने मैं को खो देने से डरता है, और इसीलिए शायद मोक्ष कोई जगह नहीं बल्कि इस पूरे खेल से बाहर निकलना है। तो फिर सवाल ये आता है, हम जीवन जी रहे हैं या सिर्फ एक चक्र दोहरा रहे हैं? चलिए एक छोटा सा सवाल सोचते हैं, क्योंकि इंसान को सिर्फ मौत से डर नहीं लगता, इंसान को डर लगता है इस जीवन को छोड़ देने से। हम सोचते हैं अभी तो बहुत कुछ बाकी है, इतनी मेहनत की है, उसका क्या? मेरे रिश्ते, मेरे सपने, मेरी पहचान, यानी दुख होने के बावजूद भी हम जीवन को कस के पकड़ कर रखते हैं। और यहीं से एक बहुत गहरी बात समझ आती है, इंसान सिर्फ सुख नहीं चाहता, इंसान चाहता है कि उसका मैं बना रहे। अब जरा कल्पना कीजिए, एक चक्र है, जन्म होता है और फिर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, फिर हम भागते हैं, कुछ पाते हैं, कुछ खो देते हैं, रिश्ते बनाते हैं, डर पैदा होता है, आसक्ति, अटैचमेंट पैदा होती है, और फिर मृत्यु आती है और हमें लगता है बस कहानी खत्म। लेकिन सनातन कहता है कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जहाँ इच्छा बाकी है, जहाँ अटैचमेंट बाकी है, जहाँ कर्म बाकी है, वहाँ यात्रा रुकती नहीं है, वो फिर से शुरू होती है। फिर जन्म, फिर वही दौड़, फिर वही डर और फिर वही खोना। यही है संसार का चक्र, एक ऐसा खेल जो खत्म होता हुआ लगता है लेकिन कभी खत्म नहीं होता। अब यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा और वही हमारा अंतिम मंजिल है, लेकिन सनातन कुछ और कहता है। सनातन कहता है स्वर्ग भी अंतिम नहीं है, क्योंकि स्वर्ग कर्म के अंदर है। स्वर्ग मतलब अच्छे कर्मों का फल, सुख, आराम, शांति, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि जब हमारे कर्म खत्म होते हैं तो वापसी भी होती है। और यही बात बहुत कम लोग समझते हैं। स्वर्ग यात्रा का अंत नहीं है, स्वर्ग यात्रा के बीच का एक पड़ाव है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर मोक्ष क्या है? ध्यान से सुनिए, मोक्ष कोई जगह नहीं है, कोई लोक नहीं है, कोई इनाम नहीं है। मोक्ष का मतलब है इस पूरे चक्र से मुक्त हो जाना, ना फिर से जन्म, ना फिर मृत्यु, ना फिर वही डर, ना फिर वही अटैचमेंट्स, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। सनातन में मोक्ष का मतलब है वापसी, समाप्त, एक एग्जिट। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझिए, स्वर्ग एक होटल की तरह है, मोक्ष अपने घर की तरह है। होटल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आप वहाँ हमेशा भी रह सकते, कुछ समय के बाद आपको वापस आना पड़ता है, लेकिन घर आपका वही परमानेंट प्लेस होता है। और एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, स्वर्ग ऐसा है जैसे आपको गेम में कोई नया लेवल मिल गया हो, लेकिन गेम अभी भी चल रहा है। और मोक्ष इज लाइक गेट से पूरी तरह बाहर निकल जाना। तो अब सवाल आता है, अगर मोक्ष इतना महान है तो फिर हम मुक्त क्यों नहीं हो जाते? तो इसका जवाब है, समस्या बाहर नहीं, समस्या अंदर है। इच्छाएं, अहंकार, डर, पहचान। हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, लेकिन हम अपनी इच्छाएं छोड़ना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन हम अपनी पहचान छोड़ना ही नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने बंधन दिखते नहीं हैं। यही कारण है कि इंसान दुखी भी रहता है और उन्हीं चीजों से जुड़ा भी रहता है जो उसे दुख दे रही हैं। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम इस चक्र में फंसे हुए हैं, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? और अब मैं आपको बताती हूँ कि सनातन इसके बारे में क्या कहता है। मोक्ष कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, ये कोई जादुई घटना नहीं है, ये धीरे धीरे होने वाला एक स्लो प्रोसेस है, अंदर का परिवर्तन है। एक ऐसी यात्रा है जहाँ इंसान बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने अंदर को समझना शुरू करता है। इन सब से मुक्त होने का सबसे पहला मार्ग है कर्म मार्ग। लेकिन इसका मतलब सिर्फ कर्म करना नहीं है, इसका मतलब है काम करना, पर उसके फल की इच्छा ना करना, क्योंकि जैसे ही इंसान फल से जुड़ता है बंधन शुरू हो जाता है। दूसरा मार्ग है भक्ति का। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, भक्ति का मतलब है अपने अहंकार को धीरे धीरे छोड़ना। जब इंसान हर चीज को सिर्फ मैं से देखना बंद कर देता है, तब अंदर का कठोरपन पिघलना शुरू होता है। तीसरा मार्ग है ध्यान का।
ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने मन को देखना, अपने डर को देखना, अपनी बेचैनी को देखना, अपने विचारों को देखना और धीरे धीरे इन्हीं चीजों को समझना कि मैं ये विचार नहीं हूँ। और चौथा मार्ग है ज्ञान का। ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। ज्ञान का मतलब है उस भ्रम का टूटना जिसमें इंसान सिर्फ खुद को एक शरीर मानता है। जब ये समझ आने लगती है कि शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमेशा वही रहता है, वहीं से मोक्ष की शुरुआत होती है। और शायद मोक्ष की सबसे सुंदर बात यही है कि ये मृत्यु के बाद शुरू नहीं होता, ये जीवन में ही शुरू हो सकता है। जब इच्छाएं आपको खींचना कम कर दें, जब डर आपको कंट्रोल करना बंद कर दे, जब अपमान आपको तोड़ना बंद कर दे, जब इंसान अंदर से हल्का होने लगे। और शायद यही मोक्ष की पहली झलक है। तो अगली बार जब आप स्वर्ग और मोक्ष सुनो तो दोनों को एक मत समझना, क्योंकि स्वर्ग सुख देता है पर मोक्ष स्वतंत्रता देता है और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपने आज की इस बात को सच में समझ लिया तो शायद आप पहली बार जीवन को एक अलग नजरिए से देख रहे हो। अगर आपको ऐसे ही विषयों को गहराई से समझना अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं, जीवन के बड़े प्रश्न भी समझते हैं।